दिल्ली में जंतर मंतर पर एक मैसिव प्रोटेस्ट है हाथरस गैंगरेप के पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए। राजेंद्र पाल गौतम जो दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री, उन्होंने सबसे पहले इसको कॉल किया था। मुझे भी उम्मीद नहीं थी जब वो बता रहे थे कि हम एक प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन आज मैसिव भीड़ है जो तस्वीरों में देख सकते हैं। सर, अब अगला कदम क्या होगा? ये न्याय की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक यूपी की सरकार और केंद्र सरकार इस घटना की जांच यूपी पुलिस की बजाय सीबीआई से नहीं करवाती, क्योंकि हमें यूपी पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया और इस केस को गैंग रेप को रेप में दर्ज ना करके केवल 307 में दर्ज किया इनिशियली, और उसके बाद जो जांच रिपोर्ट आई दिल्ली यूपी पुलिस के जो बड़े अधिकारियों का जो टीवी पे बयान आ रहा था, वो बयान बड़ा शर्मनाक है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि रीढ़ उसकी गर्दन की हड्डी नहीं टूटी, लेकिन आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट की कितनी सारी जजमेंट हैं कि जो पीड़िता का जो बयान होता है प्राइमा फेसी उस बयान को ही माना जाता है। तो उस बयान के आज डीएम पर आरोप लगा है, वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। डीएम ने परिवार को लात से मारा है, जो वहाँ के डीएम है। क्या लगा ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, सरकार के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि आप लोग सरकार में भी हैं? ये बिल्कुल यूपी की सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो पुलिस है, प्रशासन है, उसने पीड़ित परिवार को लगभग घर में बंद कर रखा है। उनके सबके मोबाइल छीन लिए गए, बंद कर दिए गए मोबाइल उनको पब्लिक से तो छोड़िए, मीडिया से भी बात करने की इजाज़त नहीं है। तो इस तरीके से तो डेमोक्रेसी नहीं चलती है। यहाँ तक कि विपक्ष को भी वहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं है। विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि हज़ारों साल की गुलामी से बाबा साहेब ने हमें आज़ादी दिला के, मनुस्मृति से आज़ादी दिला के, जिस मनुस्मृति में ना देश की महिलाओं की कोई इज्जत थी, ना दलितों की कोई इज्जत थी, ना आदिवासियों की कोई इज्जत थी, ना पिछड़े वर्ग की कोई इज्जत थी, उस मनुस्मृति से हमें मुक्त हज़ारों साल की गुलामी से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने करके भारत का संविधान बना के हमें सबको कानून की दृष्टि से समान कर दिया और हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए। लेकिन आज जब से गुजरात का मॉडल दिल्ली के अंदर और देश के अंदर आया है, जहाँ जहाँ गुजरात का मॉडल आया है, वहीं पर विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, मीडिया को मजबूर किया जा रहा है कि वो केवल एक तरफा रिकॉर्डिंग करे। तो रिपोर्टिंग पूरी तरीके से नेगेटिव रिपोर्टिंग होती है, और ऐसे हालात में क्या प्रजातंत्र बच पाएगा? तो हम लोग मांग करते हैं इस घटना की जो जांच है वो यूपी की पुलिस पे हमें भरोसा नहीं है, वो सीबीआई से कराई जाए, टाइम बाउंड मैनर में कराई जाए, 2 महीने के अंदर उसकी चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उस परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए, 6 महीने के अंदर दोषियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तो जब तक ये सारी मांग नहीं मिलती, जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि एक के बाद एक घटना, ये घटना से हम उबरे भी नहीं थे कि बलरामपुर की घटना हो गई, आजमगढ़ की घटना हो गई, बुलंदशहर की घटना हो गई, भदोही की घटना सबसे पहले प्रोटेस्ट कॉल देने वाले थे, क्या लग रहा था? सरकार ने आपको, आप इंडिया गेट जाने वाले तो अनुमति नहीं दी। लोगों का रिस्पांस दिख रहा है, लोग नाराज हैं, गुस्से में। क्या लगता है सरकार इसको संज्ञान में लेगी? और आपको कई चैनलों से बात हुई है, मीडिया वाले का कैसा रिस्पांस लगा? देखिए, शुरुआती तौर पे मैं देख रहा हूँ कि मीडिया का कोई इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं रहा। वो सुशांत केस को चलाते रहे, कभी किसी और केस को चलाते रहे, अब जाके प्रेशर बना तो थोड़ा बहुत अब शुरू इन लोगों ने किया है। आज मीडिया वालों की बातचीत कैसी लग रही है? कि मीडिया को ये चाहिए कि देश बचाना पहले जरूरी, देश पहले है, लोगों के अधिकार पहले हैं, देश का संविधान पहले है। अगर आप सब लोग अपने आप को किसी एक राजनीतिक पार्टी के सामने गिरवी रख देंगे तो देश का प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, और देश का प्रजातंत्र अगर खत्म हो गया तो तुम लोग भी अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाओगे। आप मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, आपको लग रहा था लोग रिस्पॉन्ड करेंगे? चूँकि जिस तरह से पुलिस का रवैया है, जिस तरह से डराया जा रहा है, जिस तरह से लोग निकले हैं जंतर पर, क्या लग रहा है आगे भी इसको आप लोग कंटिन्यू करेंगे? आगे क्या करें? मुझे अपने ऊपर, अपने समाज के लोगों के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, देश के युवाओं के ऊपर, बहनों के ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि वो राजनीति से ऊपर उठ के इस न्याय की लड़ाई में साथ जरूर देंगे, क्योंकि अब सबको ये एहसास हो गया है कि अगर ये चलता रहा तो धीरे धीरे हम सब खत्म हो जाएंगे। अभी NCRB का डाटा आया है, अभी रिलीज हुआ 2019 का, तो ये देखिए 25% से ज़्यादा अपराध केवल उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के खिलाफ हुए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद तमिलनाडु है। तो इस तरीके से अगर दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, महिलाओं पे लगातार इस तरह हमले होते रहेंगे तो क्या देश बच पाएगा? इस देश को ज़रूरत है, अगर आप शोषित वंचित की बात करें
तो उसे ऐसे नेता, डॉक्टर अंबेडकर ने रिजर्व सीटें की है, आरक्षण है, 131 SC ST के और 200 के करीब OBC के सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं देश भर में। इस देश को ज़रूरत है, अगर डेमोक्रेसी मजबूत करनी है तो ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो जनता के लिए सड़कों पर उतरे। राजेंद्र पाल गौतम जंतर मंतर पर आए हैं और पहले ही दिन से वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं हाथरस गैंग के लिए। अब बहुजन समाज को तय करना है कि वो अपनी बेटी के न्याय के लिए सड़कों पर उतरेंगे या घरों में बैठे रहेंगे। फिलहाल इक्का दुक्का नेता को छोड़ के, राजेंद्र प्रसाद गौतम जैसे नेताओं को छोड़ के बाकी नेताओं ने तो बड़े पैमाने पर चुप्पी ही साध रखी है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।